मैरीटाइम फिशरीज सेंसस 2025 होने वाली है, लेकिन ये समुद्री मत्स्य गणना क्यों खास है? दरअसल 2025 में होने वाली समुद्री मत्स्य पालन की जो गणना है खास इसलिए है कि पहली बार ये पूरी तरह से डिजिटल गणना होगी और भारत में मत्स्य क्षेत्र में ऐतिहासिक डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो आइए आज इसी के विषय में जानते हैं इसमें क्या क्या वो खास बातें होने वाली हैं और इसी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य भी होंगे। तो खबर हमारी यही है कि समुद्री मत्स्य पालन जो सेंसस है MMFC जो 2025 है वो पहली बार पूरी तरह से डिजिटली होने वाली है। कब से कब होने वाली है तो इसकी तिथि भी आप याद रखेंगे, 3 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक ये चलेगी, यानी कि 3 नवंबर से ये शुरू होगी और 18 दिसंबर तक ये चलेगी। इसके अलावा इसमें एक व्यापक एरिया जो है उसको कवर किया जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत के जो 13 तटीय राज्य हैं, इसके अलावा जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी हमारी जो यूटीज हैं, जिसमें कि अंडमान निकोबार भी इसमें शामिल है, और इस तरह से इसमें देखेंगे तो हमारे लक्षद्वीप भी इसमें सम्मिलित है। और इसमें लगभग 5000 जो समुद्री मत्स्य गांव है, विलेजेस हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे, वो बस्तियां भी इसमें सम्मिलित होंगी और करीब 12 लाख मछुआरे भी इसके अंतर्गत संलग्न होंगे। तो 12 लाख जो मछुआरे हो गए, 5000 हमारे जो गांव और बस्तियां हो गई वो भी इसमें होंगी और यह परियोजना पूरी तरह से भारत सरकार के मत्स्य विभाग के द्वारा वित्त पोषित है। साथ ही साथ CMFRI इसकी क्या है? नोडल एजेंसी है। तो याद रखिएगा इसकी नोडल एजेंसी कौन है? CMFRI इसकी नोडल एजेंसी है। अब देखिए इन सारी चीजों पर हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं, यहां पर और क्या क्या खास बात हुई है उसको भी जानते हैं। देखिए यहां पर कुछ ऐप भी लॉन्च किए गए हैं, ये तो इसके विषय में कुछ सूचना थी। और साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा कि इसका जो थीम कह सकते हैं, इसमें जो नारा दिया गया है वो दिया गया है स्मार्ट सेंसस स्मार्ट फिशरीज, यानी कि स्मार्ट सेंसस और स्मार्टर फिशरीज, यानी कि इसमें पूरी तरह से डिजिटल जो है चीजों पर फोकस किया गया है। अब यहां पर इसको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, तो यहां पर 3 ऐप भी लॉन्च किए गए हैं। और ये जो ऐप हैं वो क्या है, तो ये ऐप एंड्रॉयड होंगे, एंड्रॉयड बेस्ड होंगे और साथ साथ ये बहुभाषी होंगे, यानी कि कई भाषाओं में इनमें जो जानकारी होगी इन ऐप में होगी। अब देखिए पहला ऐप जो हमारा होगा यहाँ पर वो हो गया व्यास NAV, व्यास 9 जिसका नाम है। इस ऐप की अगर बात करें तो इस ऐप की खास बात क्या है, तो जो भी मत्स्य गांव होंगे और जो मछली को गणना करने के लिए जो सेंटर्स बनाए जाएंगे, कोई पोर्ट बनाया जा सकता है, उन जगहों पर यह क्या करेगा, वहां पर यह एक्टिव रहेगा और उनके सत्यापन का काम करेगा कि वास्तव में वहां पर यह गणना चल भी रही है या नहीं चल रही है, यानी कि गांव या पोर्ट सक्रिय हैं या निष्क्रिय हैं, इस बात की जानकारी किस ऐप से मिलेगी? व्यास 9 से मिलेगी। दूसरा ऐप जो है वो है आपका व्यास भारत। इस ऐप की खास बात क्या है, तो घरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बुनियादी ढांचा क्या है, उसके विषय में यहां पर पूरी जानकारी इस ऐप में दी हो, इसमें दर्ज होगी। जैसे व्यास भारत की अगर बात करें तो जनगणना के सबसे मेन जो टूल के रूप में इस ऐप को देखा जा रहा है, क्योंकि जनगणना कर्मी जो होंगे, जनगणना शब्द इस्तेमाल करना कितना उचित है ठीक नहीं है, क्योंकि मछली के लिए जनगणना एक कॉमन शब्द है, तो मछली गणना हम कह सकते हैं, सेंसस कह सकते हैं। तो इसके लिए घर घर जाकर जो जानकारी दर्ज करेंगे गणना कर्मी जो होंगे, वो परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है जो कि इसमें लगे हुए हैं इस गणना में, उसको दर्ज करेंगे। घर की स्थिति क्या है, उनके पास उपकरण क्या है, मछली पकड़ने का जाल उपलब्ध है कि नहीं, ये सारी चीजें इस ऐप के माध्यम से दर्ज होंगी। यानी कि सारी जानकारी डिजिटल रूप से सीधा इस ऐप पर, इस सर्वर पर आपको मिलेगी। और किसी भी मछुआरे के पास अगर नाव है तो उस नाव की स्थिति क्या है, अगर वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभ ले रहा है तो वो भी इस ऐप पे जानकारी आपको रिकॉर्ड करना होगा। तो व्यास भारत इसमें एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में है, जो दूसरा ऐप आपको बताया गया। तीसरा है व्यास सूत्र। ये क्या करेगा, तो रियल टाइम पर्यवेक्षण और निगरानी का काम करेगा, यानी कि व्यास सूत्र इस पूरी प्रक्रिया में जो सेंसस का काम चलेगा उसमें वास्तविक टाइम में, रियल टाइम में वो देखेगा, मॉनिटरिंग का भी हम कह सकते हैं, निगरानी का काम करेगा कि वास्तव में अगर किसी जिले में गणना अगर धीमी चल रही है तो वहां पर उसको कैसे मॉनिटर किया जा सकता है, जिले में धीमी हो रही है तो क्यों हो रही है, व्यास सूत्र तुरंत पता लगाएगा और अधिकारी तुरंत वहां हस्तक्षेप करेंगे और उसको गति को ठीक करेंगे। तो ये सारी तकनीकी का इस्तेमाल, इस तीनों ऐप्स का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, इसी के लिए इसको लॉन्च किया गया। पहला व्यास NAV, व्यास 9, व्यास भारत और व्यास सूत्र। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर तकनीकी में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा और ड्रोन की मदद से ये देखा जाएगा कि जो चूंकि हवाई सर्वेक्षण होता है ड्रोन के माध्यम से, तो जो जहाज इस गणना में संलग्न है वो ठीक से काम कर रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें उससे निगरानी रखने का काम किया जाएगा। इसके लिए पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम, काकीनाडा और तूतीकोरिन, इन 3 पोर्ट्स को, और पश्चिमी तट पर मंगलुरु, बेपोर और पुथियप्पा, ये 3 पोर्ट आपके
पश्चिमी तट पर, तो पूर्वी और पश्चिमी तट के पोर्ट्स को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब इन एप्लीकेशन के माध्यम से ये सारी बातें तय होंगी, इस डिजिटली गणना को पूरा किया जाएगा। अब ये जो 2025 में ये डिजिटली जो सेंसस हो रहा है, इसकी खास बात क्या है? तो खास बात में अगर हम देखेंगे तो कुछ अन्य चीजें भी हैं, जिसमें कि जो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है यानी कि CMFRI द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और भारत की राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना का ये कौन सा संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। तो ये 5th संस्करण है, यानी कि 5th संस्करण पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है, इसीलिए ये खास है। अब यहाँ पर विस्तृत सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी इकट्ठे किए जाएंगे, यानी कि जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनके संदर्भ में विस्तृत सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी इकट्ठे किए जाएंगे, जिसमें कि उनके फैमिली की इनकम क्या है, पारिवारिक आय क्या है, उनके घर का स्वामित्व किसके पास है, साथ साथ उनके ऊपर ऋण है कि नहीं, उनकी देनदारी कितनी है, ऋण का सोर्स क्या है, ये सारी चीजें भी होंगी। बीमा अगर है तो बीमा की कंडीशन क्या है, इसके अलावा ये सारी चीजें उस पर दर्ज की जाएंगी। कोविड-19 जो एक महामारी थी, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, महामारी का प्रभाव मछुआरों के लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ, इसका भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और साथ साथ PM-MKSSY जैसी जो योजना है, उनकी पहुंच कितनी है, इन सारी चीजों को भी यहां पर दर्ज किया जाएगा। तो ये पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड होगी ये सेंसस, इसलिए ये खास है, इसको आप याद रखेंगे। और अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न आपके लिए है कि व्यास 9 एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प आपके सामने है। घर घर जाकर डेटा एकत्र करना, मछुआरों की आय दर्ज करना, मत्स्य गांवों और बंदरगाहों का सत्यापन करना, या जनगणना की निगरानी करना। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। और साथ साथ दृष्टि IAS अपनी स्थापना के 26 वर्ष मना रहा है, तो आप सभी को दृष्टि IAS की तरफ से शुभकामनाएं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।